Assalamualaikum. I am Saira Batul, student of Nutrition and Dietetics from the University of the Punjab, Lahore, and in this video we will discuss about the ultimate guide to a productive gap year for MBBS and Dream University. यानी कि अगर आपने एक गैप ईयर लिया है अगर आपने मतलब एमडी कैट दिया, आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, या फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी का मेरिट हाई होने की वजह से, डिग्री का मेरिट हाई होने की वजह से आपका उस डिग्री में, पर्टिकुलर डिग्री में या यूनिवर्सिटी में आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी वो उसमें एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपने गैप ईयर ले लिया है, तो आपको उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए और गैप ईयर लेने के क्या प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने MBBS और ड्रीम यूनिवर्सिटी की बात क्यों की, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स गैप ईयर लेते हैं, लेकिन मेन यही रीज़न होता है। किसी का हेल्थ इशू हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बच्चे गैप ईयर आ जाता है जिनकी स्टडीज़ के दौरान, वो यही होता है कि आजकल तो MD कैट ही चल रहा है, तो MD कैट की वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स का हो रहा होता है। लेकिन कुछ ये भी हो रहा होता है कि MD कैट में नहीं हुआ, फिर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, तो ज़बरदस्ती गैप ईयर लेना पड़ गया, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के लिए एम करे फिर वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ ड्यू टू मैनी रीजन्स। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। गैप ईयर के बेनिफिट्स तो ये होते हैं कि आपके पास एक पूरा ईयर होता है, उसमें आपने उस तरह से एक जगह पे रेगुलर नहीं जाना, यानी कि आपको अपने कॉलेज में रेगुलर नहीं जाना या इस तरह का नहीं, तो आपके ना दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी किस बात की? यानी कि क्लैरिटी उस बात की है जिसकी वजह से आपने गैप ईयर लिया है, कि आपने जो करना है, अगर आपने MBBS करना है आप उस पर फोकस करते हो, या आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि ये पूरा साल मैंने इस वजह से मेरा वेस्ट हो रहा है, या आप इसको वेस्ट नहीं कहेंगे, आप इसको यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं, कि आपने एक पूरा ईयर अब ले लिया है अपनी स्टडीज से एक्स्ट्रा, तो आप उसको क्या करेंगे, आप अपने माइंड को क्लियर कर देते हो, एक क्लैरिटी आ जाती है, आपको एक पाथ नजर आ रहा होता है कि हाँ मैंने इस चीज़ को फॉलो करना है। और इसके बाद एक और फायदा होता है कि आपको, जिस तरह मैंने बताया कि आपको रोज़ अपने इंस्टीट्यूट नहीं जाना, तो आपको एक एकेडमिक ब्रेक मिल जाती है जिसमें आप काम हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, आपको एक स्टडीज से और उस हेक्टिक रूटीन से थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से सोच सकते हो, हर काम कर सकते हो। और उसके बाद आपने जिस चीज़ के लिए भी गैप ईयर लिया है आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, आपके पास स्टडी के लिए टाइम होता है, आप मोर फोकसली अपनी स्टडी कर सकते हो। और फिर साथ साथ आप, एक फ़ायदा होता है कि आपको उस टाइम पे थोड़ी अक्ल आ जाती है, फिर आप अपने लिए बैकअप ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देते हो, और आपको बैकअप ऑप्शंस की जो होती है ना वर्थ समझ आती है कि बैकअप ऑप्शन ज़िंदगी में हमेशा होना चाहिए, तो आप कुछ और सोचने लग जाते हो कि हाँ अगर ये नहीं हुआ ये कर लेंगे, हम ये ऑप्शन रख लेते हो आप, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी होता है। जिस तरह बेनिफिट्स हैं, तो कुछ गैप ईयर में नुकसान भी हो जाता है बच्चों को, डिसएडवांटेज है उसके कौन से हो सकते हैं कि जब आप एक गैप ले लेते हो ना, तो आपका पढ़ने का दिल नहीं करता। एक तो आप पहले सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके होते हो, उसके बाद जब एक ईयर का गैप आ जाता है तो एक पढ़ने का दिल नहीं करता, तो फिर आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता, या प्रेशर हो भी तो फिर भी एक दिल नहीं कर रहा, तो एक जो मोमेंटम होता है ना स्टडी का वो टूट जाता है। फिर उसके साथ साथ आपको अपना फ्यूचर एक रिस्क पे लगना शुरू हो जाता है कि मतलब बाकी लोगों का एडमिशन हो गया है, या मैंने एक ईयर वेस्ट भी कर दिया, अगर इस तरह मेरा एडमिशन ना हुआ तो मेरा फ्यूचर बहुत रिस्क पे, अगर मैंने अब ना किया तो कब करूँगा, ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मेरा मोमेंटम लूज़ हो गया है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और फिर जब आप अपने फ्रेंड्स को देखती हो कि जो अपना फर्स्ट ईयर में एडमिशन सिक्योर कर चुके होते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, तो आपको होता है कि वो मुझसे एक ईयर आगे हो गए, वो हमेशा मुझसे आगे ही रहेंगे, या फिर उनका एडमिशन हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, या मैं ये ईयर भी वेस्ट ना कर दूँ, तो इस तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं, तो ये आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो जाते हो। तो आपको अपना गैप ईयर किस तरह स्पेंड करना चाहिए? कंक्लूजन वीडियो का यही है कि आप फोकस से स्टडी करो। अगर आपने अपना एक ईयर का गैप ले लिया तो उसको यूटिलाइज करो, स्टडीज़ पे फोकस करो। अगर आपका MBBS में यूनिवर्सिटी एडमिशन में किसी भी वजह से एडमिशन छूटा है, फॉर एग्जांपल आपके FSC में मार्क्स अच्छे नहीं, तो आप FSC के उन चंद सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट करवाया, आपके मैट्रिक FSC के मार्क्स पूरी तरह क्राइटेरिया में पूरा उतर रहे थे, बहुत अच्छा उससे आपका एग्रीगेट बन रहा था, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने टेस्ट कंडक्ट करवाया किसी भी रीज़न की वजह से आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी हेल्थ ख़राब थी, तो आप उसको इम्प्रूव करो, यूनिवर्सिटी का टेस्ट प्रिपेयर करो, और फिर आपने जो डिसीजन लिया है उस पर स्टैंड करो, उसको ऑन करो, किसी से शर्माओ नहीं। कोई बात नहीं अगर आपके फ्रेंड्स ने आपसे आगे निकल गए, या आप उनके साथ नहीं जा पाए किसी भी जगह पे, या फॉर एग्जांपल
آپ اس ایئر اپلائی کریں اور ان سے بہتر یونیورسٹی میں چلے جائیں, ان سے بہتر جگہ پہ چلے جائیں, بہتر میڈیکل کالج میں چلے جائیں. تو اٹ آل ڈپینڈز آن یو. تو باقی اپنے لیے دعا کرتے رہیں, پازیٹیو رہیں. اور دیٹ واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں. اور آپ 100 سبسکرائبرس پورے کروائیں. وی ہیو اے ٹارگیٹ ایز سون ایز پاسبل, میری ویکیشنس ختم ہونے سے پہلے پہلے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بیل آئکن بھی پریس کر دیں. تھینک یو سو مچ. سارا کچھ مکس اپ ہو گیا نا, کوئی بات نہیں, کیونکہ بہت گرمی ہے, فین بھی نہیں چل رہا, مجھے بہت پسینہ آ چکے ہیں, میری آواز بند ہو گئی ہے. تو اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.